स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। इसका एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और कोशिश करेंगे जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें कुछ क्वेश्चंस करें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा होता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म and equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Beta, this is called a quadratic equation where you know a, b and c are real numbers. A हम कहते हैं a is called the quotient of x square, b जो है it is quotient of x, and c को usually हम कहते हैं it's a constant term, it's a constant term. So बेटा important ये है कि जो a, b और c है they are real numbers, या they can be even complex numbers, they can be imaginary numbers. real number भी जो होता है it is complex number, और आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि all real numbers are complex numbers and all imaginary numbers are complex numbers. तो बेटा आप याद रखेंगे real number जो होते हैं real numbers वो भी complex होते हैं, complex numbers, और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, दे आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो यहाँ पर ए, बी और सी ये रियल भी हो सकते हैं और ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं. सो हम लिखेंगे वायर ए, बी, सी बिलोंग टू, वायर ए, बी, सी बिलोंग टू और, यानी इस मीन्स समझने की कोशिश कीजिए. इसका मतलब ये होता है कि ए, बी, सी जो है ये प्योर रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, और यू कैन से ए, बी, सी बिलोंग टू सी, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं. का फर्क इतना है 5 अगर आप लेंगे यार इट इज अ रियल नंबर, प्योर रियल नंबर. अगर हम 5 प्लस आयोटा लें तो बेटा इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, it is a complex number 5 plus iota. so a, b, c जो है ये प्योरली रियल नंबर्स भी हो सकते हैं या इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं. और x आपको पता है x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल. तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें जो वेरिएबल की डिग्री है दैट इज इक्वल टू 2, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. एंड इक्वेशन whose degree is equal to 2 is called a quadratic equation. ठीक है, तो यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा मैं मेंशन कर रहा हूँ. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको है nth डिग्री की तो उसके n रूट्स होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिसका पावर जो होता है वेरिएबल का 1 होता है उसमें एक रूट होगा. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जरूर 2 रूट्स होंगे. अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो बेटा उस सूरत में 3 रूट्स होंगे. तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है इट सेज every polynomial equation of degree n has n roots. Every polynomial equation of degree n has n roots of zeros भी कह सकते हैं बेटा. कभी कभी हम रूट्स को जीरोस भी कह सकते हैं. ओके, तो चलिए पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, पहले दिखाऊंगा ये रूट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं. मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x - 5 is equal to 0. अगर आप पुट x equal to 5 करते हैं इस इक्वेशन में, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x - 5 equal to 0, तो चलिए we put x equal to 5 और देखते हैं कि x equal to 5 में क्या होगा. तो अगर हम x के बदले 5 लिखें, यहाँ पर x के बदले अगर हम 5 लिखें
5 minus 5 is equal to 0, 0 is equal to 0, that means x equal to 5 जो है बेटा इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, x equal to 5 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सो हम कहते हैं ये जो 5 है x equal to 5 is a root of this equation, is a zero of this equation। रूट भी कह सकते हैं आप और जीरो भी आप कह सकते हैं। तो चलिए बेटा अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। Examples of quadratic equations, you can have hundreds of examples। 2x square minus 5x plus 1 equal to 0, this is a quadratic equation। x square plus root 2x minus 3 is equal to 0, this is a quadratic equation। even आप imaginary भी ले सकते हो, iota x square plus 3x minus 5 is equal to 0, this is a quadratic equation। so यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है 5 2 minus 5 1 they are purely real, और यहाँ कोएफिशिएंट है iota 3 minus 5, so you can say ये जो कोएफिशिएंट्स है they are not purely real, they are not purely real। इसीलिए मैंने बेटा डेफिनेशन में लिखा था a b c r में भी बिलोंग कर सकते हैं और a b c, वैसे तो c में तो बिलोंग कर ही तो, लेकिन अब मैंने यहाँ पर इसलिए इसको मेंशन किया ताकि हमें पता चले कि जो कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, यानी आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा या 1 प्लस आयोटा, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट आप देखिए, डिस्क्रिमिनेंट of quadratic equation, quadratic equation is given by d is equal to b square minus 4ac, d is equal to b square minus 4ac। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके पास b भी है, a भी है, c भी है। यहाँ देखिए a भी है, b भी है, c भी है, तो इनको पहले हमें फाइंड आउट करना है, ए क्या होगा बी क्या होगा, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट पे आएंगे। तो पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस बेटा ये है कि इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स जो है इमेजिनरी होंगे या प्योरली रियल होंगे। सो इट डिसाइड्स बेटा, इट हेल्प्स टू डिसाइड, decides the nature of the roots, nature of roots। शॉर्ट में लिख रहा हूं, डी की हेल्प से आप डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो चलिए बेटा अब कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं। यहाँ एग्जांपल आप लीजिए, हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो बेटा डी हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1, a 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, तो d जो होगा, d की वैल्यू है b स्क्वायर minus 4ac, so this is further equal to 3 square minus 4 into a into c, b square minus 4ac, b is 3, 4, a is 2 and c is 1, so this is further equal to 9 minus 8, that is equal to 1। so बेटा यहाँ d जो है that is positive। आप देखिए d की वैल्यू 1 है, that means it is greater than 0, it is greater than 0। so अब मैं लिख रहा हूँ कि d हमें नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करने में कैसे हेल्प करेगा। तो ये पॉइंट आप नोटबुक पे मेंशन कीजिए। इफ अगर d is greater or equal to 0, अगर d की वैल्यू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा जो रूट्स होंगे they will be real, roots will be purely real। then the roots are purely real, purely real, purely real।
यानी रूट जो होंगे प्योरली रियल नंबर्स होंगे। ओके, अगर d इफ d इज लेस देन 0, बेटा अगर d नेगेटिव आता है, अगर d लेस देन 0 होगा यानी -1 -2 कुछ ऐसा नेगेटिव है, तो जो रूट्स होंगे दे विल बी प्योरली इमेजिनरी, या आप कह सकते हैं रूट्स विल नॉट बी रियल। सो देन द रूट्स will not be real, will not be real। बेटा जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, या तो वो प्योरली इमेजिनरी होंगे। प्योरली इमेजिनरी मतलब होता है, ये मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ आयोटा, 2 आयोटा, 1/2 आयोटा जिसका रियल पार्ट 0 होता है। तो मैंने यहाँ लिखा then the roots will not be real, मतलब रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब आपका आंसर हो सकता है 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट भी हो और जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो बेटा आप इसी एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करते हैं और इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बात ज़हननशीन करेंगे कि अगर हमारे पास होता है, मान लीजिए a माइनस बी जो है, a माइनस बी इज नेगेटिव। आप मान लीजिए a माइनस बी इज नेगेटिव। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 3 माइनस 5 इट इज नेगेटिव। 3 माइनस 5 is negative. 3 minus 5 means -2, which is a negative number. So beta a minus b अगर less than 0 है, which implies minus times b minus a जो होगा, अगर हम b minus a लिखें, sorry, which implies b minus a जो होगा बेटा, that will be greater than 0। तो यहाँ देखिए अगर a minus b नेगेटिव है, less than 0 है, तो कॉमन सेंस है b माइनस a पॉजिटिव होगा। आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, अगर 3 माइनस 5 नेगेटिव है तो 5 माइनस 3 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 विच इज अ नेगेटिव रियल नंबर, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू +2 विच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस कंसेप्ट का हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। a माइनस बी अगर नेगेटिव है तो b माइनस a पॉजिटिव होगा, अगर a माइनस b पॉजिटिव होगा तो b माइनस a नेगेटिव होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने देखा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x + 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट किया, that is equal to 1. So d is greater than 0, it means roots are purely real. Therefore roots जो होंगे बेटा, roots are purely real। अब देखिए रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपका फार्मूला है 10th में आपने पढ़ा है, रूट्स जो होंगे x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। बेटा रूट्स जो होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, दे आर गिवन बाय -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस b की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d इज इक्वल टू 1 divided by 2 into a is equal to 2. So this is further equal to -3 plus minus square root of 1 is equal to 1 divided by 4. So beta this is further equal to -3, यहाँ प्लस माइनस मतलब 2, पहले प्लस लेंगे और फिर माइनस लेंगे। So -3 plus 1 divided by 4 comma -3 minus 1 divided by 4, so this is equal to -2 by 4 minus 4 by 4। बेटा this is further equal to, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 2 1s are 2 2s are 4 और 4 कैंसिल होगा, सो एक रूट होगा -1 by 2,
and the second root will be -1. So both roots are negative and both roots जो हैं they are purely real. real मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें imaginary part 0 है. तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं. बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज solve the equation x square plus 3 is equal to 0. क्वेश्चन जो है it says इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कीजिए या यू कैन से सॉल्व द इक्वेशन. बेटा देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखिए. हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं करेंगे जो आपने अभी देखा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a. तो बेटा मैं यूजुअली वो तब प्रेफर करता हूँ जब तीनों कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट हो. यहाँ पर आपके पास अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ x स्क्वायर की टर्म आपके पास है और कांस्टेंट टर्म है. यहाँ ये दो टर्म्स आपके पास है, तो ये जो है एब्सेंट है. इस सिचुएशन में बेटा मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के बगैर सॉल्व करूँ. उससे जो है हमारा टाइम भी बचता है और क्वेश्चन भी इजी होता है. तो चलिए इसके बाद हम लिखेंगे x स्क्वायर जो है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो यू कैन से x स्क्वायर इज इक्वल टू -3. x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. प्लस 3 को हमने शिफ्ट किया एंड वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू -3. तो बेटा आपको पता है अगर एक साइड से स्क्वायर हम ड्रॉप करते हैं तो उस के रिएक्शन में दूसरे साइड में स्क्वायर रूट आता है. तो यहाँ स्क्वायर हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ बचेगा x. बेटा यहाँ आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3. रूल याद रखिए, एक साइड में आपने स्क्वायर को ड्रॉप किया, दूसरे साइड में एक तो प्लस माइनस आया और स्क्वायर रूट भी आया. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3. ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ -1. आपका एक कंसेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m इनटू स्क्वायर रूट ऑफ n. बेटा लेकिन याद रखिए m जो है दे बोथ शुड नॉट बी नेगेटिव. इनमें कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए. m पॉजिटिव हो n पॉजिटिव, लेकिन दोनों नेगेटिव ना हो, इस बात का ख्याल रखें. So this is further equal to x equal to plus minus root 3 square root of -1. आपको पता है it is equal to iota. Square root of -1 is equal to iota. So यहाँ iota, तो बेटा these are the roots and we have solved this equation. So the roots are plus root 3 iota and minus root 3 iota. Plus root 3 iota and minus root 3 iota. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 is 2x square plus x plus 1 is equal to 0. Here you can see a is equal to 2. यहाँ मैं quadratic formula यूज करूँगा. b is equal to coefficient of x that is 1. c is equal to constant term that is also 1. तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए. डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac. डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. b square मतलब 1 square minus 4 into a that is 2 into c that is 1. So 1 square is 1 minus 4 into 2 that is 8. So we have minus 7. So beta discriminant is negative. B is negative. Less than 0 मतलब negative, which implies roots are not real. Roots will be complex, yeah, which implies roots are not real. रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे, ये बात कन्फर्म है. अगर d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता उस केस में हम कह सकते कि रूट्स रियल हैं. तो
मैंने पहले ही डिस्कस किया, जब d नेगेटिव होगा रूट्स विल नॉट बी रियल, रूट जो होंगे वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या मिक्सड होंगे, मतलब रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। आप रूट्स को फाइंड करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d divided by 2a. So beta this is equal to minus, अब b देखिए, b is 1 plus minus square root of d is minus 7 divided by 2 into a is 2. Okay, so beta this is further equal to minus 1 plus minus root of minus 7, that means root 7 into root of minus 1 divided by 4. Root of minus 1 root of 7, that is equal to root of minus 7. तो चलिए, this is minus 1 plus minus root 7, root of minus 1 is equal to iota divided by 4. So बेटा roots are, एक root होगा minus 1 plus root 7 iota divided by 4, और जो दूसरा root होगा that will be minus 1 minus root 7 iota divided by 4. अब इन रूट्स को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो चलिए, x जो होगा that will be, पहला रूट जो होगा that will be minus 1 divided by 4 plus root 7 divided by 4 iota, और जो दूसरा रूट होगा minus 1 by 4 minus 1 by 4 plus root 7 divided by 4. Second root will be minus 1 by 4 minus root 7 divided by 4 iota. बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 is x square plus 3x plus 9. x square plus 3x plus 9. Here a is equal to 1, coefficient of x square, b is equal to 3, coefficient of x, and c is equal to 9, constant term. तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा that will be b square minus 4ac. b square minus 4ac, that means b square 3 square minus 4 into a1 into c, that is 9. So beta this is equal to 3 square 9 minus 4 into 9 36. So this is further equal to minus 27. Minus 27. Beta d जो है d is negative. d is less than 0, which implies roots जो होंगे roots are not real. Roots beta इस equation के they will not be real. केवल real. चलिए रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस b, b की वैल्यू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d बेटा हमारे पास है माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2 into a, 2 into a is beta is equal to 1. Okay. So this is further equal to minus 3 plus minus square root of 27 square root of minus 1. Square root of minus 27 is equal to square root of 27 into square root of minus 1 divided by 2. This is further equal to minus 3 plus minus, आप square root of 27 देखिए, 27 को हम फैक्टराइज करेंगे. This will be 3 into 9, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So बेटा यहाँ पर जो square root of 27 होगा that will be 3 root 3, because आप देख रहे हैं कि जब रूट में अब ऐसे देखिए, चलिए मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को इसका कंसेप्ट ना हो. तो बेटा स्क्वायर रूट में यहाँ पर 27 है, दैट मीन्स 3 into 3 into 3
सो इन दो थ्रीज के बदले हम एक को बाहर निकालेंगे तो एक रूट में रहेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3√3। यहाँ हम मेंशन करेंगे 3√3 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इट इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 तो आप इनको सेपरेटली लिखेंगे। एक रूट जो होगा दैट विल बी -3 प्लस माइनस 3 रूट प्लस एक प्लस और एक माइनस -3 प्लस 3√3 आयोटा divided by 2. Second one will be -3 minus 3√3 iota divided by 2. So बेटा अब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में that means real part separate, imaginary part separate. So बेटा पहला जो होगा that will be -3/2 plus 3√3 iota by 2 and the second will be -3/2 minus 3√3 iota divided by 2. बेटा this completes the question. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।